मैं शुरू करूँगा। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा और हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज 13 रजब की मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत है और ये आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ये तमाम हमारी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, इल्तिमास दुआ। और ये कि आपको भी मुबारक हो और आपकी टीवी चैनल को, कायम टीवी को भी मुबारक हो और कायम टीवी के तमाम नाजरीन को। ये इतनी बड़ी खुशी है हमारे लिए, इतनी बड़ी खुशी है 13 रजब की कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खुश हैं और पंजतन पाक की दो शख्सियात अब कायनात में मौजूद हैं, यानी एक मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसेरा मैसर की शुदी सआदत बकाबा विलादत बमज़े शहादत, ये एक बहुत बड़ी खुशी है। बहुत आपका शुक्रिया। अच्छा आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विलादत के इस मौके पर कुछ ख़ास रोशनी आप हमारे नाजरीन के लिए डाली, क्योंकि मौला अली की ख़ास विलादत की पैदाइश वो ख़ास जगह है जो मतलब किसी को नसीब ही नहीं हुई, और उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और उन हालात पर रोशनी डालें। मौलाई मुत्तक़ियान मौलाई कायनात इमामुल अव्वलीन सैयदुल वसीईन शेर खुदा अमीर अरब असदुल्लाहुल गालिब मतलूब कुल्ले तालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हमें खाने काबा में विलादत नज़र आती है, ये एक इतना अहम एज़ाज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नायब, इस वसी, इस वज़ीर, इस जानशीन के लिए कि जिसकी नज़ीर हमें तारीख़ आलम में कहीं और नहीं मिलती है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर भी उसी मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है और हज़रत अबू तालिब का घर भी उसी मक्का मुअज़्ज़मा में मौजूद है। मगर परवरदिगार आलम ने अजब एहतमाम किया, अजब इंतज़ाम किया, यानी अपने घर में उस अल्लाह के वली और रसूल के वसी को बुलाया कि जिस अल्लाह के घर के लिए तारीख़ क़यामत तक तारीख़ की निगाहें मुर्तकिज़ रहेंगी खाने काबा की जानिब और मौला कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की जानिब। इसलिए कि अल्लाह के घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वली की आमद तवाफ़ काबा में बेइख्तियार याद आया और अली की जान शह ज़ुल्फ़िकार याद आया। निगाह काबे की दीवार पर पड़ी जिस दम कसम खुदा की अली बार बार याद आया। और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त खाने काबा में हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई, मैं उससे पहले के चंद वाक़यात आपकी समातों की नज़र करना चाहती हूँ कि जब जनाब फ़ातिमा बिन्त असद आई हैं दीवार काबा के नज़दीक आकर आपने अपने सीने को, अपने पेट को मस किया है दीवार काबा के साथ। ये क़यामत तक के वास्ते सुन्नत हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद करार पाई। इसलिए कि आज भी जब हुज्जाज कराम, आज भी जब ज़ायरीन कराम खाने काबा की ज़ियारत के वास्ते जाते हैं तो ज़ायरीन कराम जिस वक्त दीवार खाने काबा के नज़दीक पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँच कर अपने आप को मस करते हैं। तो ये मस करना जो है ये सुन्नत और रिवायत है हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद की। और जब हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने परवरदिगार आलम से दुआ की कि पालने वाले, मुझे मालूम है कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो तेरे अज़मत और जलाल की आयत में से एक आयत है, मेरे ऊपर से इस मुश्किल मंजिल को आसान कर दे। तो रिवायत ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वली, अल्लाह के वली और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसी की आमद के लिए दीवार काबा शक होने लगी और दीवार काबा के अंदर से आवाज़ आई कि ए फ़ातिमा बिन्त असद अंदर चली आइए कि परवरदिगार आलम अपने हबीब के वली और वसी की ज़ियारत का मुश्ताक़ है। ख़बर मैं क्योंकि एक औरत हूँ लिहाजा मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि औरत निस्बतन बुज़दिल हुआ करती हैं, औरतें निस्बतन डरपोक हुआ करती हैं। आप किसी भी औरत को किसी मकाम पर वो मौजूद हो और उसके सामने कोई दीवार हो, वो दीवार ख़ुद ब खुद हटने लगे, कोई पर्दा पड़ा हुआ हो वो पर्दा ख़ुद ब खुद उठने लगे, तो यकीनन
कोई भी औरत होगी, औरत तो औरत है, वहाँ से मर्द भी भाग खड़े होंगे, इसलिए कि ये एक माफूकुल फितरत वाक़यात होंगे। लेकिन हज़ारों सलाम हमारा जनाब फ़ातिमा बिनते असद पर, हज़रत अबू तालिब की ज़ौजा पर, कि दीवार काबा शक हो रही है मगर फ़ातिमा बिनते असद के पाए इस्तिक़ामत में लग़ज़िश नहीं आई, उनके सबात कदम में इस्तक़लाल रहा। और क्यों ना हो आपकी शिकम मुबारक में वो बच्चा है जो किसी मैदान से पीठ दिखाकर पीछे भागा नहीं है। और फ़ातिमा बिनते असद खाने काबा की दीवार शक हुई और वो दीवार काबा के अंदर गई और वो दीवार काबा दोबारा से जुड़ गई। अब ना बाहर वालों को मालूम है कि अंदर क्या गुजरी और ना ही दरवाज़ा खाने काबा का खुलता है। मगर एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिसकी ज़ौजा थी जनाब फ़ातिमा बिनते असद, जिनका बेटा है अली, वो बड़े इत्मीनान के साथ अपने घर में बैठे रहे। मुझे आप ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तारीख़ रिवायत की कोई ऐसी दिखा दीजिए कि जिसमें हज़रत अबू तालिब सरासीमा हुए हों, हज़रत अबू तालिब परेशान हुए हों, हज़रत अबू तालिब खौफज़दा हुए हों कि उनकी ज़ौजा खाने काबा के अंदर मौजूद हैं और उनके ऊपर वक्त विलादत नज़दीक है। हज़रत अबू तालिब पूरी इस्तकामत के साथ, पूरी शान के साथ अपने घर में मौजूद है, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बच्चा आने वाला है जो आकर कायनात की तकदीर बदल देगा। अच्छा, अब एक बात और आपसे मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि चाबियाँ जो थी वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास तो थी, उस खाने काबा की दरवाजे की दर की चाबियाँ, तो वो वाला भी तो एक उसमें वो होना चाहिए ना, कि उस पर भी बात होनी चाहिए कि चाबियाँ अगर वो चाहती हैं तो वो दरवाजे से चली जाती, दरवाज़ा वो खोलते। और लेकिन ये परवरदिगार आलम का कितना बड़ा मौज़ा है कि वो दीवार में दर बन जाना। और वो मैं बहुत सोचती हूँ खबर, मैं हैरान होती हूँ इस बात पर कि अगर वो चाबी से दरवाज़ा खोलती और अंदर खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाती तो क्या इसमें बड़ी बात थी। तमाम अहले मक्का यही कहते हैं, आने वाली तवारीख़ यही कहती हैं, आने वाले लोग यही कहते कि हज़रत अबू तालिब ने अपनी ज़ौजा को चाबियाँ दे दी थी और वो अंदर चली गई और उनके ऊपर से वो मुश्किल मंजिल आसान हो गई। लेकिन हज़रत अबू तालिब ने चाबियाँ नहीं दी। जनाब फ़ातिमा बिनते असद दीवार के नज़दीक, दरवाज़े के नज़दीक नहीं आई, दीवार काबा के नज़दीक पहुँची। जनाब फ़ातिमा बिनते असद दीवार खाने काबा शक हुई, यानी कुदरत की तरफ से एहतमाम किया गया, ऐसा इंतज़ाम किया गया कि रहती दुनिया तक ये बात मशहूर हो जाए और रहती दुनिया तक ये बात रकम हो जाए कि हज़रत अली की विलादत खाने काबा के अंदर हुई। अच्छा, आप भी माशाल्लाह से आपने हज किया है, तो वो मकाम तो आपने भी देखा होगा, नज़र तो आपकी भी पड़ी होगी। जाहिर सी बात है, हम मोमिनीन हैं, हम लोगों को तो ये जुस्तजू रहती है कि हम वो जगह देखें, और तो आपने भी वो जगह ख़ास देखी होगी, तो आपको कैसा महसूस हुआ, उसकी भी थोड़ी सी आप उस बारे में भी थोड़े से मैं नाज़रीन को बताइए। खबर बेटा, जब मैं पहली दफ़ा हज खाने काबा के लिए गई, बल्कि उससे पहले मैं उम्रा करने के लिए गई थी, और जब मैंने उस कोने को देखा जो कि दीवार शक हुई थी, उस जगह पर 1400-1450 सालों में बहुत मरतबा उस दीवार को वैसे ही तामीर करने की कोशिश की गई, लेकिन वो दरारें नज़र आती हैं। उन दरारों को शीशे के ज़रिए भर दिया गया, मगर वो निशानियाँ मौजूद हैं आज तक कि यहाँ से दीवार काबा शक हुई थी और यहाँ से फातिमा जो डाला गया, कोई वो ये वजह तो नहीं है छुपाने के लिए पर्दा डाल दिया हो? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सोचा हो कि चलो दीवार तो किसी सूरत बनती नहीं है, हम इसको छुपा दें, पर्दे के ऊपर पर्दा डाल दें ताकि, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो हाथ पर्दा डालने वाले हैं वही हाथ पर्दा उठाने वाले भी हैं। वाह, वाह, वाह। यानी जिस वक्त के हज खाने काबा होता है, पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पर मौजूद होते हैं और पूरी दुनिया के कोने कोने से मुसलमान आते हैं तवाफ़ काबा के लिए। ऐन उस वक्त खाने काबा के पर्दों को ऊंचा कर दिया जाता है और इत्मीनान से ज़ायरीन खाने काबा की ज़ियारत करते हैं, आराम से उस मकाम की ज़ियारत करते हैं जहाँ से फ़ातिमा बिनते असद दाखिल खाने काबा हुई थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम है कि जितनी शान से रब्बुल आलमीन ने हज़रत फ़ातिमा बिनते असद को खाने काबा के अंदर बुलाया था, वैसे ही शान से उनकी आमद की निशानियाँ भी बाकी रखी हैं। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, हम मुसलसल आज 13 रजब के हवाले से मौला अली की विलादत के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाकरा स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा।
अब वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए कायम टीवी, हाजिर होते हैं बस कुछ ही लम्हों में। बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो हम सवाल करना चाहिए, आप बताइए क्या करना चाहिए, किस हवाले से आप बोलेंगी? मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल, उनकी शुजाअत और उनकी सिलसिला। जी लगी ग्राइंडर भी चल रहा है, इधर से ये आवाज़ भी आ रही है। कल में गली में कोई आइसक्रीम वाला आया है। अभी थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ेगा, वरना तो ये आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है, बड़ा मसला है। ये जो माइक है ना, इतने सेंसर हैं, इस पे हर चीज़ आती है, सही इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। सही भेजता हूँ किसी को कि इसको रोकें कि भाई जाओ आगे। अच्छा, मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग करता बहुत कम हूँ, मैं रात के ही टाइम पे जैसे सबके साथ करता हूँ ना, तो लेट नाइट, तो उसमें ना ये बाइक खामोशी होती है। हाँ, ये कोई इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, खामोशी होती है। सरे शाम तो ये मसले रहते हैं। जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी खुशनसीबी है कि ज़ाकरा डॉक्टर सरत अस्करी साहिबा मौजूद हैं और मुसलसल वो आज विलादत मौला अली के मौजू पे बात कर रही हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे जानते हैं। जी आपा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब हम विलादत की तो बात कर चुके हैं ब्रेक से पहले, तो मैं ये चाहूँगा कि आप मौला अली की शुजाअत के बारे में, उनकी जिन्होंने जो जंगें लड़ी और रसूल खुदा का जो साथ दिया उन्होंने मुसलसल अपनी ज़िंदगी भर, तो उसके हवाले से आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डालिए हमारे नाज़रीन। बेशक अहले ईमा को वली इब्ने वली याद आया, बुच्चिकन रूह अज़ा शेर जली याद आया, और जब कभी माह रजब सहने हरम से गुजरे मुस्कुराते हुए काबे को अली याद आया। मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते गिरामी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीक़े से साथ थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाए और मैंने हर बाब इल्म से हज़ार बाब उलूम को और पैदा किया। और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मोमिनीन के मजमे में देखें तो अमीरुल मोमिनीन कहलाएं, मुत्तकीन की बज़ में देखें तो इमामुल मुत्तकीन कहलाएं, बहादुरों के दरमियान में देखें तो शेर खुदा कहलाएं, सरज़मीन अरब पर आएँ तो अमीर अरब कहलाएं, रसूल के घर में जाएँ तो दामाद पैगंबर कहलाएं, बतूल के हुजरे में जाएँ तो ज़ौजे बतूल कहलाएं, कुरान की मंजिलों में आए तो इमाम मुबीन कहलाएं, रसूल के बिस्तर पर आए तो वमन नासो मन यशी नफ्सहु अब्तगाउ मर्ज़ातुल्लाह के मिस्दाक बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वली के चेहरे की ज़ियारत करना इबादत करार पाया, उनका तज़किरा करना इबादत करार पाया, उनकी मोहब्बत को दिल में बसाना इबादत करार पाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान मल अली व अली मल कुरान, यानी कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। कभी रसूल ने फरमाया कि अल हक़ मल अली व अली मल हक़, यानी हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान सामित फरमाया है और ख़ुद मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को कुरान सामित कहा कि जब मैदान जंग में दुश्मन की फ़ौज आमने सामने थी और दुश्मन की फ़ौज ने नेज़ों पे कुरान को बुलंद कर लिया, तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर के भी कुछ सिपाही ऐसे थे जो मुब्तलाए फ़रेब हो गए और उन्होंने कहा कि या अली, इसी कुरान के वास्ते हम जंग कर रहे हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया कि नादानो, किसी मकर और फ़रेब में ना आ जाना, वो कुरान सामित है तो क्या हुआ, अनल कुरानुल नातिक, यानी मैं बोलने वाला कुरान हूँ। तो अल्लाह के वली और नबी के वसी के इतने फ़ज़ाइल हैं कि अगर तमाम समंदर स्याही बन जाएं और तमाम दरख्त कलम बन जाएं तो भी लिखने वाले उन फ़ज़ाइल को लिख नहीं सकते और बोलने वाले उन फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम मुसलसल आज ये ख़ास तारीख़ है विलादत की और आज खुशियों का दिन है और मुसलसल आपा भी जश्न में मसरूफ़ थी और
ये प्रोग्राम हम उनको, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हम उनके बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। आप और कुछ इसमें आप कुछ रोशनी डालना चाहें आज के इस ख़ास मौके पे, क्योंकि आज हर घर में एक ईद का समा है और एक जश्न है। हर जगह आप जिधर आप मोमिन की इलाकों में जाएं तो आपको हर तरफ ये खुशी का ख़ास दिन। तो अच्छा, इस ख़ास दिन में क्या हम रोज़ा भी रख सकते हैं? कि इस पे बारे में लोग पूछते हैं कि क्या ये आज के ख़ास दिन में रोज़ा भी रखा जाता है क्या? सबसे पहले आपकी सवाल से मुझे मौलाना कौसर नियाज़ी मरहूम का एक जुमला याद आ रहा है। मौलाना कौसर नियाज़ी साहब जो कि वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर भी रह चुके हैं और अब दुनिया से गुज़र चुके हैं, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ था उनका। तो मौलाना कौसर नियाज़ी साहब 13 रजब के मुतल्लिक़ फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि शियों की ईद है, इसलिए कि जब उन्होंने शियों के घरों में बच्चों को नए नए कपड़े पहने हुए देखा, नए लिबास पहने हुए देखा, घर में दस्तरखान नए खाने देखे, तो कहा कि ये शियों की ईद कहा लोगों ने इसको, लेकिन ये शियों की ईद नहीं है, ये हक़ और सदाक़त की ईद है, ये ईमान की ईद है। तो दर हकीकत ये इतनी बड़ी ईद है, इतनी बड़ी ईद है कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हम सारे फ़ज़ाइल को तसव्वुर करें और उसके बाद तसव्वुर करें कि आज मौलूद काबा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इस आलम सिफली को अपने नूर से मुनव्वर करने के लिए उनकी आमद हुई थी, तो हमारे पास खुशियों की कोई कमी नहीं होती है। और जब हम 13 रजब के हवाले से बात करते हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आज के दिन भी क्या रोज़ा रखना चाहिए, क्यों नहीं? ये बहुत बड़े अजर और सवाब की बात है। माह रजबुल मुरज्जब वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़जीलतों का, अजर और सवाब का, लेकिन उसमें भी 13 रजब जो कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है, ये एक बहुत बड़ी सआदत की बात है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ख़ाबर में एक बात आपसे बल्कि कायम टीवी के तमाम नाज़रीन से शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भाई जो कि कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे शोबा फ़िज़िक्स में, तो एक मरतबा उनके क्लास में उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आए और उन्होंने कहा कि बस आज पढ़ने पढ़ाने का मूड नहीं था बच्चों का, तो कहा कि चलें आज हम लोग कुछ इधर उधर की बातें कर लेते हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आपके ख़्याल में मेरी शादी कब हुई होगी? मैं हिंट्स देता हूँ कि मेरी शादी एक ऐसी तारीख़ को हुई है कि जो तारीख़ इल्मुल आदाद में उस हिंसे को मनहूस तस्वुर किया जाता है, और उस तारीख़ पर अगर आम दिनों में वो तारीख़ आए तो कोई अपना नया कपड़ा भी कता नहीं करता। तो ज़ाहिर है वो बच्चे फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स थे, बड़े ब्रिलियंट थे। उन्होंने कहा सर आपकी शादी 13 रजब को हुई होगी। तो ये 13 तारीख़ वो तारीख़ है कि जिसे वाकई एक नहस हिंसा तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब रजब के महीने में 13 तारीख़ आती है तो उस तारीख़ की बरकतें, रहमतें, सआदतें कि लोग अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, अपने नए लिबास उस दिन के लिए रखते हैं। तो ये इतनी बड़ी खुशी है कि जिस खुशी को हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम आप इसी तरह ये प्रोग्राम करती रहें और अपने पैगामात, इतने खूबसूरत गुफ्तगू आप फरमा रही थी। और अब क्योंकि वक्त जो है बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और इंशाअल्लाह अभी आपको और भी मुख्तलिफ मुकामात पर जाना है, तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अपनी पूरी टीम की जानिब से कि आपने खुसूसी वक्त निकाला इस प्रोग्राम के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए कि आप मैसेज आप रिकॉर्ड करा रही हैं। तो नाज़रीन, अब वक्त हुआ है हमारे इस प्रोग्राम के ख़त्म होने का। आप देख रहे थे कायम टीवी। अपने मेज़बान ख़ावर रज़ा नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब आप आज़ाद हैं। बस आप थोड़ा सा स्कार्फ चेंज करेंगी, मैं बस अपना इंट्रो जल्दी से रिकॉर्ड करा के बस फिर हाँ इंट्रो रिकॉर्ड कर। आपको स्कॉलर भी कहा जाता है ना? स्कॉलर भी कहलाता है, क्योंकि इंट्रो दूँगा थोड़ा सा।
अच्छा, आप अगर वो उधर जाके चेंज करेंगे ना, अपना स्कार्फ लगाएंगे, चेंज करेंगे, मैं जब आप जाएंगे तो फिर मैं शुरू कर दूँगा। 10-5 मिनट लगेंगे। हाँ हाँ, बस आप नहीं, आप खा लें, आराम से खाइए। अभी ढूंढ रहा हूँ। जी इधर से चली जाए, इधर से। हाँ निकल जाए, दरवाज़ा बंद कर। भाई कहाँ चला गया भाई? हैदर के सिवा किसने यूं ताते दावर की, हैदर के सिवा किसने यूं ताते दावर की, क्या खल्क भुला देगी रजस शहे खावर की, हैदर के सिवा किसने देना है अगर उजरत तबलीग़े पैगंबर की, देना है अगर उजरत तबलीग़े पैगंबर की, अरे उल्फत है तुझे लाजिम 14 की 72 की, जो सानिए हैदर हो बस उसको 72 में, अरे सजती है अलमदारी शब्बीर के लश्कर की, थी वहदते ईमानी कसरत के मुकाबिल में, और लाखों पे रही भारी तंजीम 72 की, हैदर के सिवा किसने खुशकिस्मत ये हुर को आकर वो ज़रा देखें, और कंबर से कहो भूले बात अपने मुक़द्दर की,
हैदर के सिवा किसने यूं ताते दावर की, क्या खल्क भुला देगी रजत शहे खावर की, हैदर के सिवा किसने। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ाफ़र रज़ा नक़वी 13 रजब की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी नाज़रीन, हम मुसलसल 13 रजब के हवाले से प्रोग्राम आपके सामने नशर कर रहे हैं। आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम मौला अली की विलादत के हवाले से लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बेहतरीन ज़ाकिरा स्कॉलर, मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। आइए चलते हैं उनकी तरफ और इस गुफ्तगू का आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज रिकॉर्ड करा रही हैं। आज का जो ख़ास दिन है विलादत मौला अली के हवाले से। आइए चलते हैं हम उनकी तरफ और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और इन ख़ास दिन इसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है। आपने हमारे नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे ये वक्त निकाला कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आज विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम है, उस पर आप थोड़ी सी कुछ रोशनी डालिए।